वेलकम टू माय क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 3 मैनेजमेंट एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। ये दो वर्ड से मिलकर बना है बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस यानी कि कोई भी प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम सेल परचेज करके करते हैं, जो पहले भी पढ़ा है, उसे बिजनेस कहते हैं। बिजनेस मीन्स एंटिटी जो कि एक प्रॉफिट और सेल परचेज और इन्वेस्टमेंट का एक फर्म होती है, उसको बिजनेस करते हैं, जो हम गिव एंड टेक से अर्न करते हैं। एनवायरनमेंट नॉर्मली हर बंदे के साथ होता है। एनवायरनमेंट जो सराउंडिंग में हमारे साथ सोशल, पॉलिटिकल, जोग्राफिकल, क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, वो हमारे लिए एक एनवायरनमेंट होता है। लेकिन बिजनेस टर्म में एनवायरनमेंट बिजनेस के लिए कुछ और है, जैसे कि लीगल, गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं, और सोशल और रिसोर्सेज और पॉलिटिकल, ये सब बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए बिजनेस का एनवायरनमेंट इससे इफ़ेक्ट पड़ता है, जो कि एक एक्सटर्नल फोर्स ही है। इंट्रोडक्शन करेंगे इसमें हम। मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, डायमेंशन एलिमेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, न्यू लीगल पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, डिमोनेटाइजेशन, इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑन द बिजनेस। इंट्रोडक्शन। A business does not operate in the vacuum. It is a part of the parcel of the environment surrounding. Success of the business largely depend upon the stability of environment around it. Hence, in order to survive, to grow, an enterprise has to adapt itself as per business environment. बिज़नेस जो है किसी वैक्यूम में एग्जिस्ट नहीं करता। बिज़नेस भी एक प्लेस पे एनवायरनमेंट करता है, प्लेस पे एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे उसके सराउंडिंग एनवायरनमेंट जो उसको इम्पेक्ट करते हैं, जो कि एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं, जो कि गवर्नमेंट नॉर्म्स होते हैं, पॉलिटिकल और काफ़ी सारे और भी होते हैं। ये सब इन्फेक्ट करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को, जो कि लीगल होते हैं, डेमोग्राफिकल होते हैं, सोशल होते हैं, इस तरीके से। मीनिंग ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स द सम ऑफ द टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन एंड अदर फोर्सेज दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेज दैट में इफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस। बिजनेस एनवायरनमेंट का मीन्स होता है जो सम ऑफ द टोटल इंडिविजुअल्स होता है, इंस्टीट्यूशन एंड अदर फोर्सेस, जो कि आउटसाइड होती हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के, बिजनेस के आउटसाइड होती हैं, जो कंट्रोल नहीं हो सकती, वो इफ़ेक्ट करती हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। थस द इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस विच ऑपरेट आउटसाइड बिजनेस एंटरप्राइजेज एट द पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट। कुछ टेक्नोलॉजीज़ चेंज होती हैं, कुछ लीगल होते हैं, कुछ गवर्नमेंट के नॉर्म्स होते हैं, जो कि इम्पेक्ट करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को। एग्जाम्पल फॉर इंक्रीजिंग इन द टैक्स, गवर्नमेंट कैन मेक थिंग्स एक्सपेंसिव टू बाई, जो कि टैक्स इंक्रीज़ होता रहता है, इंक्रीज़ डिक्रीज़ होता रहता है, जिससे इम्पैक्ट पड़ता है बिजनेस पर। टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स में रेंडर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ऑब्सोलेट। बहुत सारी पुरानी टेक्नोलॉजी नई टेक्नोलॉजी जो है पुरानी टेक्नोलॉजी को ऑब्सोलेट कर देती हैं, उससे भी इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि 2G, 3G एंड 4G। जो 2G और 3G कंपनी मोबाइल बनाती थी, उनको फेलियर कर दिया। जो 4G और 5G कंपनी बना रही हैं, उन्होंने 2G और 3G वालों को फेल कर दिया। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी में क्रिएट द फियर ऑफ द माइंड ऑफ इन्वेस्टर। पॉलिटिकल, जैसे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ कुछ बिज़नेस को सपोर्ट करती हैं, किसी बिज़नेस ग्रुप को सपोर्ट करती हैं, अचानक से गवर्नमेंट बदल जाए तो वो अपने एंटी पॉलिटिकल पार्टी को, बिजनेस सपोर्टिव को इफ़ेक्ट देते हैं। चेंज इन द फैशन एंड द टेस्ट ऑफ द कस्टमर में शिफ्ट डिमांड इन द मार्केट फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट टू द न्यू वंस। इंक्रीज द कॉम्पिटिशन इन द मार्केट में रिड्यूस द प्रॉफिट मार्जिन ऑफ द फर्म। Feature and characteristic of business environment. Totality of the external forces. Specific the general forces. Interrelatedness. Dynamic nature. Uncertainty. Complexity. Relatability.
टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, जो एनवायरनमेंट होता है वो टोटली एक्सटर्नल होता है, चाहे वो फैशन हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो गवर्नमेंट नॉर्म्स हो, चाहे वो जोग्राफिकल हो, चाहे वो क्लाइमेटिक हो, वो बिज़नेस के आउटसाइड ही से होता है, जो कि बिज़नेस के कंट्रोल में नहीं होता। स्पेसिफिक जनरल फोर्सेस, स्पेसिफिक फोर्सेस सच एज द इन्वेस्टर, कस्टमर, कॉम्पिटिटर, सप्लायर, and the affect individually enterprises directly and immediately in the day to day working। जो इन्वेस्टर होते हैं, कस्टमर होते हैं, कॉम्पिटिटर्स होते हैं, वो सप्लायर होते हैं, वो भी इफ़ेक्ट करते हैं, जो कि बिज़नेस को बाहर से इफ़ेक्ट करते हैं। जनरल फोर्सेस द सच एज द सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल कंडीशन इनडायरेक्टली अफेक्ट द बिजनेस ऑफ एंटरप्राइजेज। सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस जो होती हैं वो भी इफ़ेक्ट करती हैं बिजनेस एंटरप्राइजेस को। इंटर रिलेटेडनेस, द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट आर क्लोजली इंटर रिलेटेड। बहुत सारी बिजनेस की जो एक्टिविटी हैं वो इंटर रिलेटेड होती हैं। इंक्रीज द अवेयरनेस ऑफ द हेल्थ केयर हैज़ राइज द डिमांड ऑफ द ऑर्गेनिक फूड, रोस्टेड स्नैक्स। जैसे कि हेल्थ केयर में जो है ऑर्गेनिक फूड की अचानक से डिमांड बढ़ गई है, और रोस्टेड स्नैक्स की के लोगों के अंदर अवेयरनेस ज़्यादा आ रही है हेल्थ को लेकर। डायनेमिक नेचर, द बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ द डायनेमिक नेचर, इट कीप्स चेंजिंग द वेदर इन द टर्म ऑफ द टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट, शिफ्ट इन द कस्टमर प्रेफरेंस और एंट्री द न्यू कंपटीशन इन द मार्केट। बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, अपना अपग्रेडमेंट करती हैं कंपनीज़, पुराने प्रोडक्ट को फेलियर करती हैं, नए प्रोडक्ट को लेकर के आती हैं। जो भी इनोवेशन करता है, जो वो कंपनी आगे बढ़ जाती है, जो इनोवेशन नहीं करता वो कंपनी पीछे रह जाती है। अनसर्टेनिटी, बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ लार्जली uncertain as it is very difficult to predict the future, hoping especially when the environment is changed into the frequently like case information technology and the fashion industry। बहुत सारी अनसर्टेनिटी होती हैं, जो कि फ़ैशन में चेंजेस आते रहते हैं, लोगों के टेस्ट में चेंजेस आते रहते हैं। पहले लोग कुछ और प्रीफर करते थे, अब कुछ और प्रीफर करते हैं। लोगों के लाइफस्टाइल चेंज हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। पहले बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो होती थी ऑब्सोलेट हो चुकी हैं, अब वो उनको यूज़ नहीं करता कोई भी, और इस वजह से नई टेक्नोलॉजी को ले लेते हैं। Complexity, business environment consists the numerous interrelated and the dynamic forces which rise from the different sources। बिजनेस सोर्सेज जो है बहुत इफ़ेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन से, प्रोडक्ट से, मार्केट में जो आजकल नए नए तरीके आ रहे हैं कस्टमर्स को ढूंढने के लिए, बहुत सारे चैनल पार्टनर्स हो गए हैं। इस वजह से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है एनवायरनमेंट में एक बिज़नेस को एग्जिस्ट करना। Relativity, business environment is the relative concept since it differ from the country to country and region to region। For instance, the political condition in USA different from those the China or India। For example, a shift of the preference some soft drinks is juice will be welcomed as the opportunity by the juice company, while the some soft drinks company takes it is an threat। बहुत सारी जो जूस कंपनी होती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज होती है, उनको जो है वेलकम किया जाता है, कुछ लोगों को उनको नुकसान बताए जाते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट, coping with the rapid changes, identify the opportunities, getting the first mover advantage, assisting in the planning and the policy information, identify the threat and the early warning signal, tapping used resources, improving the performance। To survive and the growth and the competition in the world, every business enterprises has to systematically analyze, diagnose the environment। किसी भी बिज़नेस को आगे बढ़ने के लिए, एग्जिस्ट करने के लिए एनवायरनमेंट को समझना ज़रूरी है, जो कि प्रेडिक्ट करे कि क्या होने वाला है, क्या चल रहा है। एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है कि अवेयरनेस होती है बिज़नेस के जो ओनर होते हैं उनके लिए, कि अब आने वाला वक्त किस चीज़ का है, किस चीज़ को प्रीफर करें। जैसे कि पहले ऑफलाइन मार्केट ही होती थी, लेकिन अब धीरे धीरे करके ऑनलाइन मार्केट भी आ चुकी है, ई कॉमर्स वेबसाइट, तो बहुत सारे बिज़नेस इसकी तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, और ये अच्छा चल भी रहा है। ये एनवायरनमेंट की चेंज की वजह से है, जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए।
It enables the firm to identify opportunities and getting the first mover advantage. Opportunity refer the positive external trends and change that will help a firm to improve the performance. जो भी बदलते हुए दौर के साथ अपने आप को बदलता है वो ही आगे बढ़ जाता है। जो पुराने ढर्रे पे चलते हैं बिजनेस, वो पुराने ढर्रे के ही होके रह जाते हैं। हेल्प द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट एंड अर्ली वार्निंग, के फर्म को पहले से ही एक नॉलेज होनी चाहिए जो उसके ओनर हैं कि क्या होने वाला है, क्या चल रहा है, क्या इस टाइम मार्केट में डिमांड है, उसी के हिसाब से चेंज करना चाहिए। If an Indian firm finds the MNCs are entering the Indian market with the new substitutes, it should act the warning, the signal. The firm must prepare to meet the threat by adopting the measuring like the improving quality, reducing cost, and engaging in the aggressive advertising, so on. MNCs के आने के बाद में जो है कंपटीशन को उनका प्रोडक्ट, उनका क्वालिटी, उनका स्टैंडर्ड, उनका मार्केटिंग का तरीका हमारे लिए उनकी बराबरी पे आना ज़रूरी है। हेल्प इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, जब एनवायरनमेंट इज़ द सोर्स ऑफ द वेरियस रिसोर्सेज फॉर रनिंग द बिजनेस एंटरप्राइज गेट वेरियस रिसोर्सेज इनपुट लाइक द फाइनेंस, मशीन, रॉ मटेरियल, पावर एक्सेट्रा। बहुत सारे जो रिसोर्सेज होते हैं, नए नए रिसोर्सेज मार्केट में आते चले जा रहे हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं। एक इंसान अगर जैसे कि चिप्स की कंपनी है, अगर उसको मैनुअली पैक किया जाए तो एक इंसान नहीं कर सकता, लेकिन अगर उसी को मशीन में लगा दिया जाए तो कई सौ प्रोडक्ट जो है पर मिनट या पर आवर्स निकल जाते हैं, जो कि आदमी नहीं कर सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, द राइज ऑफ द LED monitors companies starting and arranging the new raw material for the LED instead of the CRT monitor। पहले जो CRT मॉनिटर आते थे कंप्यूटर में, उनकी बजाय अब कंपनीज जो है LED LCD मॉनिटर लेके आने लगी है। हेल्प इन कॉपिंग द रैपिड चेंजेस, कि आज का जो टेक्नोलॉजी है, जब तक उसको हम कॉपिंग नहीं करेंगे, जब तक उसको हम ट्रेस नहीं करेंगे, तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। एक नोकिया का एग्जाम्पल है जो 2G 3G कंपनी बनाने में, फ़ोन बनाने में सबसे आगे थी, लेकिन उसने अपने आप को अपग्रेड नहीं करा 4G एंड 5G में अच्छे जो मोबाइल होते हैं उनमें, इस वजह से वो टेक्नोलॉजी की वजह से पीछे रह गई। हेल्प इन असिस्टिंग द प्लानिंग एंड द पॉलिसी फॉर्मेशन, एनवायरनमेंट जो है हमें प्लानिंग करने के लिए इंस्पायर्ड करता है और पॉलिसी फॉर्मेशन के अब हमें फर्दर पॉलिसी क्या अप्लाई करनी है। हेल्प इन द इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस, जब टेक्नोलॉजी एडवांस होती है या हम गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से चलते हैं तो हमारी परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है। डायमेंशनल एलिमेंट ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट कंसिस्ट द फोर्स एक्सटर्नल फोर्सेस which directly and indirectly affect functioning of the business enterprises. These external forces may be divided in two categories, general and the specific. General, it indirectly influence of the working of the business firm. It includes the economic, social, political and technological environment. Specific, indirect influence the working business firm. It includes the customer, owner, investor, supplier, creditor, employee, trade unions, competitor, government। कि जनरली जो जनरल एनवायरनमेंट है उसमें जो है पॉलिटिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल चेंजेस जो होते हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं। स्पेसिफिक एनवायरनमेंट जो होता है उसमें सप्लायर, इन्वेस्टर, क्रेडिटर, एम्प्लॉयज़, ट्रेड यूनियन, कॉम्पिटिटर एंड गवर्नमेंट जो टैक्स वगैरह इंक्रीज और डिक्रीज करती रहती है। ये है डायमेंशन ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इंटरेस्ट रेट, जैसे कि इंटरेस्ट इन्फ्लेशन रेट्स एंड चेंज में द डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द पीपल। स्टॉक मार्केट इंडिकेट्स indices the value of the rupee, some of the economic factors that can affect the management practice in the business. सोशल एनवायरनमेंट ट्रेडिशनल होता है, वैल्यूज़ होती हैं, सोशल ट्रेंड्स होते हैं जो कि इम्पेक्ट करते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर होली, दिवाली या जब आती हैं, या हमारा एक सोशल लाइफ है, जो भी त्यौहार आते हैं
तो उस वक्त सेल बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे रिलीजन जो होते हैं वो उन दिनों उनमें शॉपिंग्स होती हैं। इस वजह से सोशल एनवायरनमेंट इम्पेक्ट करता है। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट वो होता है जैसे कि टेक्नोलॉजी रैपिडली चेंज होती रहती है, हर 5 साल बाद चेंज हो जाती है। कभी वीसीआर का टाइम था, कभी वीसीपी का टाइम था, कभी डीवीडी का टाइम था, कभी वीसीडी का टाइम था, कभी अब जो है आजकल ऑनलाइन मूवीज़ देख लेते हैं। इस तरीके से टेक्नोलॉजी चेंज होती ही रहती है। Political environment. Political environment includes the political condition, general stability, and the peace, country-specific attitudes that elect the government representative hold towards the business. Political factors play a major role in the shaping of the environment which because of the firm operate. Significance of the political condition in the business sources like the predictability business activity under the stable political condition. There may be the uncertainty of the business activities due to the political unrest, threat and the law and order. बहुत सारी कंडीशन होती है किसी बिज़नेस को ऑपरेट करने के लिए। लाइसेंस की ज़रूरत होती है, फर्म की ज़रूरत होती है, रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है। जैसे कि आजकल सेल टैक्स की तरह जीएसटी आ चुका है, गवर्नमेंट ने एक नॉर्म चेंज कर दिया है, उसी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो अब सबको सेल टैक्स ना दे करके जीएसटी देना होता है, जो कि गवर्नमेंट के नॉर्म सेट किए हुए हैं। और इनकम टैक्स, लाइसेंसिंग और परमिशंस, ये सब जो हैं पॉलिटिकल पार्ट के एग्जाम्पल हैं। In 1977, the Janata government followed the restrict policy against the MNC and forced companies the like Coca-Cola and IBM move out of India. जनता की जो गवर्नमेंट हुई थी इस्टेब्लिश इन 1977, तो उसने MNCs को और कोको कोला को और IBM को बाहर कर दिया था इंडिया से। चेंज इन द गवर्नमेंट पॉलिसी इन 1991 अलाउ पेप्सी एंड द अनदर MNCs एंटर इनटू द इंडियन मार्केट। फिर दोबारा से 91 में MNCs और इंडिया फॉरेन वो बाहर की कंपनी इंडिया में आने लगी। लीगल एनवायरनमेंट जो होता है, लीगल एनवायरनमेंट इंक्लूड द वेरियस लीगलाइजेशन पास बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर इशूड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज, कोर्ट जजमेंट एज वेल एज द डिसीजन रेंडर्ड बाय द वेरियस कमीशन एंड एजेंसीज एट द एवरी लेवल ऑफ द गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नॉर्म सेट किए हुए होते हैं बिज़नेस के लिए, बिज़नेस एंटिटी के लिए, कि जिनको फॉलो करना ज़रूरी है, जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है और उनको फॉलो करना ज़रूरी है। जैसे कि किसी बिज़नेस के लिए रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी है टैक्स और इनकम टैक्स के लिए। एक फार्मा कंपनी के लिए ड्रग लाइसेंस लेना ज़रूरी होता है। एक हॉस्पिटल के लिए जो लोकल वो होते हैं CMO ऑफिस, उनसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, उनके नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ता है। एक स्कूल के लिए भी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, जो कि एक एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से इशू किया जाता है, वो भी ज़रूरी है। ये सब लीगल कंडीशन होती हैं। चलिए और बेहतर के लिए, इन अदर वर्ड्स द लीगल एनवायरनमेंट रेफर द फ्रेमवर्क, लॉ एंड द वेरियस लेजिस्लेशन इन विद इन द विच बिजनेस ट्रांजेक्शन आर टेक प्लेस। जो भी बिज़नेस चलेगा वो लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही चलेगा। It is critical to every enterprises obey to rule and law and prescribed by the legislation and adequate knowledge of the rules and regulation prerequisite for the business, better business and adequate knowledge of the rule and regulation. Their non-compliance can cause the legal problem of the business enterprises. हर किसी को बिज़नेस शुरू करने से पहले एक लीगल जानकारी सही होना ज़रूरी है, नहीं तो फिर जा कर के प्रॉब्लम हो जाती है। टू बी सक्सेसफुल इन इंडिया, एवरी बिजनेस एंटरप्राइजेज मस्ट हैव वर्किंग द नॉलेज अबाउट द वेरियस लॉ लाइक द कंपनी एक्ट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट, फीमा, फैक्ट्रीज एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एंड द कंपटीशन एक्ट। किसी भी बड़े एंटरप्राइजेस को इंडिया में चलाने के लिए इन सब लॉस की नॉलेज होनी चाहिए।
कंपनी एक्ट की, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट की, फीमा एक्ट की, फैक्ट्रीज़ एक्ट की, ट्रेड यूनियन एक्ट की, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की एंड कंपटीशन एक्ट की। ये सब नॉलेज होनी चाहिए। Apart from these laws are the number of the laws regulate matter such as the standard of the product packaging, promotion, ethics. For example, in India, packaging of the cigarette must carry the statutory warning: smoking, cigarette smoking, it is injurious to health. कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें जो है पैकिंग पे कुछ लिखना पड़ेगा, जैसे कि सिगरेट होती है उस पर लिखना पड़ेगा कि ये वैधानिक चेतावनी कि इसको जो है पीने से, लेने से हेल्थ की ख़राबी होती है और 18 साल से कम उम्र के बच्चे इसको नहीं ले सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अल्कोहल का ऐड टेलीविज़न पे नहीं आ सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, कंपनीज प्रोड्यूसिंग द hazardous गुड्स हैव टू comply with the position of the Bureau of the Standard of India। चलिए, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इन 1991 द इंडियन इकोनॉमिक फेस द सीरियस फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस, हाई गवर्नमेंट डिफिक्ट्स, राइजिंग ट्रेंड, ए प्राइस डिस्पाइट बम्पर क्रॉप। ए पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म द इंडियन गवर्नमेंट अनाउंस द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन जुलाई 1991। ये 1991 जुलाई में एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बनाई गई थी, जिसमें बहुत सारे डिसीज़न लिए गए थे। द मेन एम ऑफ द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी हैज़ टू क्रिएट more competitive environment in the economic and remove the barriers of entry and the growth of the firms। कि इसमें बहुत सारी पॉलिसी बनाई गई, इसमें जो है MNCs को आना अलाउ किया गया और ग्रोथ ऑफ द फर्म्स के लिए बहुत सारे नए नए नॉर्म्स बनाए गए। वो डिटेल डिस्कस के मैटर हैं, इसको डिस्कस करते हैं। Delicensing. The new policy abolished the industrial licensing for all projects except of the 6 industry. Decreased the role of the public sector. The role of the public sector was limited only for 4 industry strategic importance. Remaining industry were opened for the private sector. Disinvestment. Disinvestment refers the selling of the part of the whole of the share of the public sector undertaking. This investment was carried out in case of the many public sector industrial. Liberalization of the foreign capital. The share of the foreign equity participation was increased in many activities. 100% foreign direct investment was permitted. बाहर की कंपनी को आना अलाउ कर दिया गया था। Liberal policy for the technical collaboration. Automatic permission was granted for the technological agreement with the foreign companies. बहुत सारी कंपनीज उन दिनों आई थी जो कि बाहर की कंपनी होती थी लेकिन असेंबल करती थी प्रोडक्ट इंडियन कंपनी के साथ में, जैसे कि मारुति सुजुकी हुई, ये बाहर की कंपनी होती थी लेकिन इन्होंने आकर के इंडिया में कोलैबोरेट करके इंडिया में अपने अपने प्रोडक्ट बनाए जो कोलैबोरेशन से थे। सेटिंग अप द फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड FIPB was set to promote the चैनलाइज फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, के एक चैनल बनाया गया जो फॉरेन कंपनीज़ को इंडिया में लेकर के आए गए। डी रिजर्वेशन अंडर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। मैनी गुड प्रोड्यूस बाय द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वर डिजर्व इन hence the new policy has taught the liberate industry for the shackles of the licensing system. Liberalization drastically reduced the role of the public sector privatization and encourage the foreign private participant in India industrial development। चलिए, ये थे इसमें जो फ़ायदे हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, डिसइन्वेस्टमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मतलब कि जैसे कि कंपनीज आती हैं तो उसमें हमें ग्लोबल एनवायरनमेंट जो वर्ल्ड में चल रहा है उसके साथ हमारी इंडियन कंपनीज, इंडिया में भी वही एनवायरनमेंट लग जाएगा, तो उससे जो है हमें ग्लोबल नॉलेज, ग्लोबल ट्रेड जिस तरीके से वर्ल्ड में हो रहा है उनके साथ में हम चलें। प्राइवेटाइजेशन कि हर चीज़ जो है मतलब कि पब्लिक सेक्टर से हट करके प्राइवेटाइजेशन, उसमें अच्छे ग्रोथ मिलते हैं, अच्छे प्रोडक्ट मिलते हैं और अच्छे
अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं एम्प्लॉयज़ के लिए, इसलिए प्राइवेटाइजेशन। लिबरलाइजेशन मीन्स द रिमूवल ऑफ द अननेसेसरी कंट्रोल रिस्ट्रिक्शन ऑन द बिजनेस. It involves the removal of the entry growth and the restriction private sector enterprises and the license permit quota. The purpose of the unlock of the economical potential of the country by encouraging the private sector and the MNCs to invest, expand. Abolition of the license requirement in the most of the industry. No restriction, no expansion, contraction of the business activities. Removal all of restriction on the moment of the goods and service. Freedom to fixing the prices of good and service. Reduction of the tax, lifting unnecessary control over the economy. Simplifying the procedure of the import and export good. इसमें जो है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट गुड्स को जो है सिंप्लीफाई, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता था उसको नॉर्मलाइज किया गया. लिबरलाइज प्रोसेस अट्रैक्ट द फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी टू इंडिया, कि इससे जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आएगा और टेक्नोलॉजी भी इंडिया में आएगी. इसका लास्ट और जो रह गया वो रह गया डिमोनेटाइजेशन. और सिंपल है. डिमोनेटाइजेशन मींस कि नोटबंदी जो हुई थी, जो हमारे 2016 में हुई थी दिसंबर में 8 नवंबर को, कि 500 के और 1000 के नोट जो है बैन कर दिए थे मोदी गवर्नमेंट जी ने. तो इसके बारे में डिमोनेटाइजेशन से क्या फ़र्क पड़ता है, डिमोनेटाइजेशन क्यों हुआ था, इसका एक थोड़ा सा डिस्कशन है यहाँ पर, लेकिन इसको हम बाद में करेंगे, अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर